ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਪੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਪੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਬੈਨ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अश्लील पोर्नोग्राफी कंटेंट पर रोक क्यों ज़रूरी है। ये तकनीकी या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज और नैतिकता का मुद्दा है। बहुत मौके दिए हैं कि सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है और बात करने के नए नए आइडियाज देता है। इसी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बहुत तेजी से फैल रहा है। रिसर्च से पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी सवाल है। भारत जैसे देश में जिसकी सभ्यता नारी सम्मान, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, इस विषय पर गंभीर सोच और असरदार नीति की ज़रूरत है। हमें तकनीकी उपाय करने होंगे, जैसे आयु जांच, कंटेंट की निगरानी और सख्त सजा, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग सीखने और रचनात्मक कामों के लिए हो, ना कि समाज को गंदा और नुकसान पहुंचाने के लिए। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਪੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। पंजाब में इतनी संभावना है कि आज जो अनाज पंजाब पैदा कर रहा है वो उसकी ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपका भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पंजाब को अगर डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से, चाहे वो दालें हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हैं, इवन कॉटन से लेकर मक्का, आलू और शुगर केन, ये तमाम जो फसलें हैं ये हम इतनी बड़ी मात्रा में पैदा कर सकते हैं कि देश को बाहर से मंगाने की ज़रूरत तक नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए मेरा आपके माध्यम से, ऑनरेबल स्पीकर साहब के माध्यम से आग्रह है कि पंजाब को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एडिशनल ग्रांट्स की ज़रूरत है, पैकेज की ज़रूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से जहां सरप्लस अनाज हुआ, लेकिन उसका बहुत बैड इम्पैक्ट भी पड़ा है। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਦੁਰਲਭ ਪਾਂਡੂ ਲਿਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को लेकर है। ये सिख रेफरेंस लाइब्रेरी 1946 में गोल्डन टेम्पल प्रसिर में इस्टेब्लिश की गई थी। सर, इसमें 20,000 रेयर मनुस्क्रिप्ट थी और इसमें हाथ लिखित ग्रंथ साहब भी थे और सिख इतिहास गुरु नानक देव जी से लेकर पूरा इतिहास था। लेकिन जब 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जब दरबार साहब पे हमला किया गया, अकाल तख्त को ढह-ढेरी किया गया, उस समय सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को जलाने का काम किया गया। सर, ये वैसे ही हुआ जैसे तक्षशिला नालंदा में हमारा इतिहास जलाया गया था, वहाँ सिख इतिहास जला दिया गया, गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पावन भीड़ जला दी गई। सर, मेरा सवाल है कि डिजिटल रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत क्या ये आज की AI टेक्निक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के साथ इसकी रिकवरी